सुप्रभात छात्रों। राजकीय महाविद्यालय पिड़ावा में चल रही ऑनलाइन कक्षाओं में मैं सुमन सहायक आचार्य हिंदी आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कबीर का रहस्यवाद। रहस्यवाद शब्द चाहे कितना भी पुराना कितना ही नया हो, रहस्यमयी सत्ता की प्रतीति और उसे मानवीय अनुभव की परिधि में लाकर उसके द्वारा मधुरतम व्यक्तित्व की कल्पना तथा उसके आत्मिक संबंध स्थापना की प्रवृत्ति विश्व के सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। इसी धरातल को रहस्यवाद स्वरूप ग्रहण करता है। कबीर भक्त पहले थे, ज्ञानी बाद में। कबीर की मूल अनुभूति अद्वैत की है, लेकिन कबीर ने उसे रहस्यवाद के रूप में व्यक्त किया। कबीर वेदांत के अद्वैत में से रहस्यवाद की भूमि पर आए। उनका रहस्यवाद उपनिषदों के ऋषियों के समान रहस्यवाद है, जो अद्वैत के अंतर्विरोधों में समन्वय करने वाली अनुभूति है। वे सगुण की अपेक्षा निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इस कारण उनका भगवत प्रेम रहस्यवाद कहलाया। कबीर ने अद्वैत ज्ञान, प्रेम मूलक भक्ति और रहस्यवाद के मिश्रण से निर्गुण भक्ति में मौलिक स्थापना की। रहस्यवादी प्रेम को अपनाने के कारण उनकी भक्ति में सगुण भक्ति जैसी सरसता हो गई। कबीर ने जीवात्मा परमात्मा के प्रेम का सीधा साधा चित्रण किया। उन्होंने इसके लिए सूफी कवियों के समान कथा रूपों का प्रयोग नहीं किया। परमात्मा से प्रेम को साकार व अनुभव जनित रूप देने के लिए कबीर को प्रतीकों, रूप को व नियुक्तियों का अवश्य आश्रय लेना पड़े। ये प्रतीक कबीर के आध्यात्मिक प्रेम को व्यक्त करते हैं। इनमें कहीं भी लौकिक पक्ष का समावेश नहीं हुआ है। गुरु की कृपा उनके भीतर ईश्वर के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। इससे उनके हृदय चक्षु भूल जाते हैं तथा उन्हें परमात्मा सत्ता के दर्शन होते हैं। तब कबीर अत्यंत आनंदित हो जाते हैं और इस आनंद की वर्षा में उनका अंग प्रत्यंग भीग जाता है और वो कहते हैं कि कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आए, अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन राय। कि कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम का बादल, प्रेम रूपी ईश्वरीय प्रेम का बादल हम पर बरसा और हमारी आत्मा उसमें भीग गई और सारी सृष्टि या मेरा पूरा शरीर, पूरी अंतरात्मा हरी भरी हो गई। प्रेम की इस प्रचंड अनुभूति से सारा विश्व चेतन स्वरूप आनंद रस में डूबा दिखाई जान पड़ता है। तन साधक संसार से विरक्ति हो जाती है। जगत विषय भोगों का मकड़जाल अनुभव होता है। इससे मुक्ति का एकमात्र उपाय ईश्वर का पावन स्मरण ही है। कबीर के हृदय में प्रभु मिलन का असीम उत्कंठा जागृत होती है। इससे उनके भीतर की वेदना और गहरी हो जाती है। उनकी आत्मा न तो परमात्मा को बुला ही पाती है और न ही परमात्मा तक पहुंच पाती है। आय न सको तुझ पे सकुन बुझ बुलाए, जी रू सोए ले होंगे विरही तपाए तपाए। अब कबीर की आत्मा रूपी विरहणी कह रही कि ना तो मैं परमात्मा से कह रही कि ना तो मैं आपको बुला सकती हूँ और ना मैं आपके पास आ सकती हूँ, और मेरा जो जी है वो आप ऐसे ही विरह में तपा कर ले लोगे। कबीर की विरह व्यथा अत्यंत तीव्र व्यथा है। यह व्यथा चरम सीमा तक पहुँच जाती है और जीवात्मा अपने स्वयं को मिटाकर अपने प्रियतम के दर्शन करना चाहती है। परमात्मा को पाने के लिए कबीर बहुत भटकते हैं, वे उन्हें फिर भी नहीं पा पाते। कबीर के काव्य में अनुभव की अत्यंत तीव्रता है। कबीर ने जीवात्मा और परमात्मा के इस प्रेम को पति पत्नी के रूप में भी चित्रित किया है। कबीर ने कई बार पत्नी के रूपक में तो अधिकांश साखियाँ ऐसी कही हैं जिनमें पुल्लिंग का प्रयोग जीवात्मा के लिए किया है। कहीं कहीं कबीर ने इसे अन्य संबंधों के रूप में भी माना है। कबीर ने पिता पुत्र के संबंध के माध्यम से भी प्रेम का चित्रण किया है। पूत पियारो जगत को गोहिनी लागा धाय, लोभ मिठाई हाथ दे आपन गया भुलाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे जैसे जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की प्रगाढ़ता बढ़ती है, परिचय और मिलन की अनुभूति में परमात्मा व जीवात्मा की अद्वैतता मिट जाती है।
रहस्यवादी की दृष्टि से इन अवस्थाओं में ससीम जीवात्मा का असीम परमात्मा में विलय हो जाता है और ऐसी स्थिति में रहस्यवाद कबीर की पूर्ण निष्ठा अद्वैत में ही होती है। कबीर की साखियाँ परचौक अंग में ऐसी साखियाँ हैं जो एक और कबीर के भावनात्मक रहस्यवादी स्वरूप को स्पष्ट करती है, तो दूसरी ओर उनके आत्मज्ञानी स्वरूप को इस अनुभूति का आधार अद्वैत सिद्धांत है। कबीर ने जीवात्मा के परम तत्व के रूप में परिणित हो जाने की अनुभूति के साक्षात्कार को पानी और हिम के उदाहरण के द्वारा समझाया है कि पानी ही ते हिम भया, हिम हूँ गया बिलाए, कबीरा था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह से पानी से बर्फ बन जाती है और बर्फ पिघल कर वापस पानी बन जाती है, उसी तरह से हमारी आत्मा है जो ईश्वर में लीन हो जाती है और तब आत्मा और परमात्मा दोनों एकाकार हो जाते हैं। इस अवस्था में मैं और तू का अंतर नहीं रहता है, धीरे धीरे मैं तू में समा जाता है और यह बूंद के समुद्र में समाने और समुद्र के बूंद बूंद में समाने की प्रक्रिया है कि जैसे बारिश की बूंदें जब समुद्र में गिर जाती है तो उनमें पता नहीं चलता कि कौन सा पानी समुद्र का है और कौन सी बारिश की बूंदें। मन का भ्रम दूर हो जाने पर कबीर को परम ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। कबीर इस परम ब्रह्म स्वरूप में समा जाते हैं। इस अवस्था में आने के पश्चात रहस्यवादी के लिए संसार की समस्त विषमताएं आनंददायक हो जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कबीर पाश्चात्य सूफी परंपरा के रहस्यवादी कवि नहीं थे, बल्कि उनमें भारतीय तत्व भी है, जैसे अद्वैत वेदांति का ज्ञान, वैष्णवों का अन्योन्य प्रेम, रहस्यवादियों का की भावनात्मक एकता एवं योगियों का साधना से प्राप्त परमानंद। कबीर ने रहस्यवादी साधना के मार्ग पर चलकर निर्गुण व निराकार ईश्वर की भक्ति का वह रूखापन दूर किया जिसके कारण व्यक्ति इसमें अधिक निकटता अनुभव नहीं करते थे। ऐसा करके कबीर ने निर्गुण की साधना व उपासना में भी मिठास लाई, क्योंकि निर्गुण का जो मार्ग है वो कठिन होता है और सामान्य जन को सामान्यतः कठिन मार्ग पसंद नहीं आता है, लेकिन कबीर दास जी ने इसमें भी मिठास भरी। उन्होंने निर्गुण में भी सगुण का आभास करवाया। इस तरह से कबीर दास जी की रहस्यवादी प्रवृत्तियों से हमें निर्गुण में भी सगुण का एहसास मिलता है। इस आज के वीडियो में इतना ही और अगली बार हम कुछ और पढ़ेंगे।